मथुरा की धरती उस दिन भी कांप रही थी, न किसी भूकंप से बल्कि अधर्म के भार से। राजा कंसा का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अभी भी चीखते हो, मेरी हुक्म मानो। यही था कंसा का राज्य। इस अंधेरी कायद में भी मुझे महसूस होता है कुछ दिव्या होने वाला है। देवकी, धैर्य रखो। ईश्वर का न्याय कभी देर से होता है, पर गलत नहीं होता। 8वीं संतान के जन्म के साथ ही धरती पर भगवान का अवतार हुआ। यही विष्णु अब कृष्ण बने धर्म की रक्षा के लिए। यह सिर्फ एक शिशु नहीं था, इसकी आंखों में पूरा ब्राह्मण समाया था। उसने रोया नहीं, सिर्फ मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, अधर्मा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। गोकुल में कृष्णा धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मक्खन चुरना उनकी शरारत थी, पर उस मुस्कान में भी भगवान की लीला छुपी थी। जब कृष्णा मुरली बजाते तो पूरा गोकुल रुक जाता, जैसे समय भी उनकी धुन सुन रहा हो। गोपियों को छेदना भी सिर्फ एक खेल था, क्योंकि कृष्णा की हर शरारत प्रेम से भरी होती थी। पर गोकुल में अधर्म भी आ चुका था। पुताना जहर भरी चाती लेकर कृष्णा को मारने आई। पर कृष्णा ने उसे भी शिक्षा नहीं, मुक्ति दी, क्योंकि भगवान दुश्मन को भी उद्धार देते हैं। फिर यमुना को जहरीला करने आया कलिया नाग। डर से पूरा गोकुल कांप उठा। कृष्णा ने उसके फैन पर नृत्य करके यह बता दिया, अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान के सामने झुकता ही है। तब गोकुल समझ गया, ये बालक साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। ये वही बालक है। मुझे पूरा विश्वास है, यही मेरा अंत बनेगा। मैं उसे जीवित नहीं छकता, चाहे जो हो जाए। एक के बाद एक राक्षस बकासुर और फिर केशी को भेजा गया। पर गोकुल में कृष्णा मुस्कुराता रहा। हर बार अधर्म आया और हर बार कृष्णा जीत गया। कंसा की नींद उड़ चुकी थी। उसके सपनों में भी सिर्फ कृष्णा था। समय आ गया था। श्री कृष्णा और बलराम मथुरा की ओर बढ़ चले। उनके कदम शांत थे, पर उनका उद्देश्य अत्यंत गहरा था। रंगभूमि में कंस ने अपने भयानक पहलवान उतारे। उनकी शक्ति देखकर लोगों के दिल कांप उठे। लोग कांप रहे थे। सब सोच रहे थे, क्या ये दो कोमल बालक इस अत्याचार का सामना कर पाएंगे? बल और क्रोध से नहीं, धर्मा और बुद्धि से विजय होती है। चानूर और मुश्तिक जैसे भयंकर पहलवान और सामने नन्हे बालक। शक्ति शरीर में नहीं, धर्मा में होती है। अरे देखा, ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये तो काल के भी काल हैं।
कृष्णा धीरे धीरे कांस की ओर बढ़ते हैं। उनके कदमों की आहट से राजसभा कांप उठती है। कांस का शरीर कांप उठता है। उसके मन में मृत्यु का भय घर कर चुका है। तू मेरा अंत नहीं कर सकता। अधर्म स्वयं अपना अंत बुलाता है। एक ही क्षण में कांस को सिंहासन से खींच लिया गया। धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया और अधर्म का सिर झुक गया। कंस मरा गया और धरती पर धर्म की विजय हुई। कृष्णा जानते थे असली युद्ध अभी बाकी है। अधर्मा सिर्फ कांस तक सीमित नहीं था, ये जहर बनकर हस्तिनापुर तक फैल चुका था। कौरवों का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। शक्ति उनके पास थी पर धर्म नहीं। ये राज्य मेरा है। क्या सभा में कोई धर्म नहीं बचा? क्या नारी का अपमान ही राजनीति है? उस दिन सिर्फ एक नारी नहीं, पूरे धर्म का अपमान हुआ। हे माधव, अगर धर्म अब भी जिंदा है तो मेरी लाज बचाइए। जहां भक्ति होती है वहां कृष्णा स्वयं खड़े होते हैं। मैं शांति का संदेश लेकर आया हूं दुर्योधन। यदि तुम पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो तो यह भयंकर युद्ध टल सकता है। मैं युद्ध नहीं चाहता था। पर जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए तो युद्ध ही धर्म बन जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज चुकी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। मैं अपने ही लोगों पर कैसे बाण चलाऊं माधव? ये सब मेरे अपने हैं। अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अपना कर्तव्य करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही धर्म है। कृष्णा ने कभी शास्त्र नहीं उठाया पर पूरा युद्ध उनके संकेत पर चल रहा था। कृष्णा आज समझ आया, हार मेरी नहीं अहंकार की हुई है। जब अधर्म ज्ञान का सहारा लेता है तब ज्ञान भी बंधन बन जाता है। तुम महान थे करना, पर तुमने सच से ज्यादा साथ अहंकार का दिया। शायद ये युद्ध मेरी गलतियों का फल था। तो अधर्म बलवान था पर धर्म बुद्धिमान। ये वही दुर्योधन था जिसका अहंकार कभी झुकता नहीं था। आज वो धरती पर गिरा पड़ा था। अहंकार जो कभी उसकी शक्ति था, आज वही उसकी हार का कारण बन चुका था। भीम खड़ा था, धर्म के प्रतिनिधि के रूप में। उसके हाथों में थी गदा और उसके हृदय में न्याय। ये युद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था। ये युद्ध अधर्म के अंत के लिए था। जब अहंकार अपनी सीमा पार करता है तब धर्म को ही शास्त्र उठना पड़ता है।
ये अंतिम वार था। और इसी के साथ अधर्म का अंत हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर कुरुक्षेत्र अब भी उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। अधर्म का अंत हो गया था, पर कृष्णा के चेहरे पर कोई उत्सव नहीं था। विजय का अर्थ किसी का मरना नहीं होता। विजय का सच्चा अर्थ होता है धर्म का जीवित रहना। कृष्णा के शब्दों के साथ धरती ने जैसे चैन की सांस ली। ये युद्ध किसी राज्य की जीत नहीं थी, ये जीत थी धर्म की। जब तक धर्म जिंदा है तब तक जीवन में आशा जिंदा रहेगी। अगर आपको कृष्णा का ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए आपके लिए धर्म का क्या अर्थ है।